बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 19वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञ। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मवर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर महाराज पृथु ने 100 अवश्य मेघ यज्ञ किए थे। इसे से इंद्र के मन में खलबली मच गई कि महाराज पृथु कहीं मेरे इंद्रासन पर अधिकार न कर ले। पृथु ने यज्ञ उत्सव में उसे खलने लगा। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान हरि ने साक्षात दर्शन दिए थे। उनके साथ ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र और लोकपाल अपने अपने अनुचारों के साथ वहां पधारे थे। गंधर्व, मुनि और अप्सराएं उनकी प्रशंसित में गीत गा रही थी। महर्षि कपिल, देव ऋषि नारद, भगवान दत्तात्रेय और सनकादि मुनिवर भी वहां आए हुए थे। उस यज्ञ में पृथ्वी ने कामधेनु के समान यजमान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। दूध, दही, फल, दूध, फूल और पवित्र जल तथा अनादित्य की वह कोई कमी नहीं थी। अन्न दी की वहां कोई कमी नहीं थी। अनेक तरह के श्रवण और रतन खचित उपहार की वह भरमार थी। महाराज पृथु को एकमात्र श्री हरि को ही अपना इष्ट मानते थे। उन्हीं की कृपा से वह नियम नवे यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण हुआ था। देवराज इंद्र ने 100 यज्ञ महाउत्सव में विघ्न डालने का प्रयास किया। जिस समय महाराज पृथु यज्ञपति की अंतिम आराधना कर रहे थे, उसी समय इंद्र ने साधु भेष में यज्ञ का आशय चुरा लिया। वह धर्मात्मा साधु का भेष धारण करके वहां आया था। इसीलिए सभी ने उसे धर्मात्मा समझकर उस पर शक नहीं किया और वह घोड़ा चुराकर बड़े वेग से आकाश मार्ग से जाने लगा। उसी समय भगवान अत्रि मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके कहने पर महाराज पृथु का पुत्र इंद्र को मारने उसके पीछे दौड़ा और उसे ललकारा, अरे खड़ा रह दुष्ट, तू मुझसे युद्ध कर। युद्ध किए बिना यज्ञ का अश्व घोड़ा नहीं ले जा सकता। देवराज इंद्र ने पृथु के पुत्र को अपनी ओर आते देखा तो वह घोड़े को वहीं छोड़ अंतर्ध्यान हो गया। पृथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। ऋषियों ने उसे की वीरता देखकर उसका नाम विजिता शौ रखा। यज्ञ पशु को खंबे से बांध दिया गया। तभी इंद्र ने अपनी माया से घोर अंधकार फैला दिया। फिर वह यहाँ आया और उस अंधकार का लाभ उठाकर घोड़े को पुण्य ले गया। अत्रि मुनि ने फिर उसे आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। पृथु पुत्र ने इस बार धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर दौड़ा, उसकी ओर छोड़ा तो इंद्र घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्ध्यान हो गया। इस बार भी विजिता 100 घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। उस समय इंद्र ने यज्ञ अश्व को चुराने के लिए अनेक बार जो पाखंडी रूप धारण किए वह सभी पखंड कहलाए। लोग प्रिय उन रूपों में अशक्त होकर अपना अनारत कर बैठते हैं, अपना ही अनर्थ कर बैठते हैं। जो पखंड जो रूप दिखाया है, छल का रूप इंसान को कभी नहीं दिखाना चाहिए। जो इंसान छल का रूप दिखाता है वो सुख नहीं पाता। अगर आपको कुछ चीज भा जाए तो आप
आप मांग लो, देता है तो ठीक, नहीं तो भगवान से मांगो ना बच्चों। इस संसार में जो आया है, अमीर है, गरीब है, दुखी है, सुखी है, वो सब परमात्मा की कृपा है। हम मांगते हैं इंसान से, इंसान क्या देगा? इंसान एक टाइम की भोजन, एक टाइम का रोटी नहीं दे सकता बच्चों। आप गांठ बना लेना, आप किसी के यहाँ मेहमानदारी पे चले जाओ, आपको कोई रिश्तेदार आ रहा है आपके, और आपको दिख रहा है कि हाँ कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो आपकी इज्जत बिल्कुल उस घर में नहीं होगी, उसकी इज्जत होगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जहाँ पे इज्जत हो और आपका मान हो, वहाँ पे जाना चाहिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस घर में इज्जत नहीं होता उस घर के दरवाजे में कभी मत जाओ। या आप पंडित हो, आप पुरोहित हो, आप लड़की हो, चाहे आप उनके रिश्तेदार में कुछ लगते हो, आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपमान सबसे बुरी बात होती है। जब अपमान हो जाता है, जैसे कोई, आप मान लो भैया दूज में गए, आप ब्राह्मण हो, आप पुरोहित हो, आप चले गए, आपका मान इज्जत नहीं हुआ, वहां आपका मान इज्जत नहीं हुआ, आने वाले का हुआ। तो बच्चों, चाहे वो लाख रुपए दे दे, वो मिट्टी के समान है, वो मिट्टी के समान है। कुल पुरोहित जो होता है, अपने साथ 33 पीढ़ी को साथ लेके आता है। 33 करोड़ देवी देवता को साथ लेके आता है। ब्राह्मण के शरीर में रूंग रूंग में हर एक देवी देवता बसे हुए हैं। उस ब्राह्मण का दिल अगर ठेस पहुंच जाए तो वो बहुत दर्दनाक होता है। उनके घर में कभी सुखी नहीं। देखो बच्चों, अगर ब्राह्मण का दिल दुखा दिया, आप माफ करना मुझे, एक छोटा सा मैं बता रही हूँ, अगर आपने ब्राह्मण का दिल दुखा दिया और ब्राह्मण आपके घर में दिल दुखा के चला गया, तो आपके बेटे की नौकरी छूट जाएगी, आपके कुछ हानि होना ही होना है, आप ये सोच लेना। तो आपके अगर कुछ गलत होता है तो आप जरूर समझ जाना कि हमारे पुरोहित आए या हमारे पंडित आए, वो रूस के चले गए, या हमारी लड़की आई, उसका आत्मा तकलीफ में गया है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। इंद्र ने इतना छल करा, छल से कुछ नहीं हासिल होता बच्चों। छल तो छल होता है, छल तो छल होता है। अत्रि मुनि ने फिर उसे आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। पुत्र ने इस बार धनुष का पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर छोड़ा, तो इंद्र घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्ध्यान हो गया। इस बार भी विजेता घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट गया। उस समय इंद्र ने यज्ञ अश्व को चुराने के लिए अनेक बार जो पखंडी रूप धारण किए, वह सभी पखंड कहलाए। लोग उन रूपों में आसक्त होकर अपना अनर्थ कर बैठते हैं। जब महाराज पृथु को इंद्र के इस पखंड का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह उसे मारने के लिए तैयार हुए, किंतु मुनियों ने उसे रोक लिया और अपने तेज से आलाहन करने इंद्र को वहीं यज्ञशाला में बुला लिया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र के लिए कहा कि वह तो भगवान का ही रूप है, इंद्र दंड देना उचित, यह तो भगवान का ही रूप है, इसे दंड देना उचित नहीं है। पृथु ने इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पखंड फैलाए हैं वह धर्म का नाश करने वाला है। तुम इंद्र का नहीं, उस पखंड का नाश करना चाहिए। महाराज पृथु, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं। अब आपको यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नियम नवे यज्ञ ही रहने दो। आपकी और इंद्र की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर
भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, इसीलिए इंद्र पर आपका क्रोध करना उचित नहीं है। महाराज पितु, आपका वह शौर्य यज्ञ विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञ को यही समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इसी के कारण इंद्र के विविध भेषों से चलाए हुए पखंडों से धर्म का नाश हो रहा है। आप उन्हीं पखंडों को नष्ट कीजिए, क्योंकि वह पखंड ही अधर्म की जननी है। उदाहरण के रूप में कपलिक, तांत्रिक, अघोरी, साधु आदि के भेष पखंड के ही रूप हैं, उनसे सदैव बचना चाहिए। विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश से पराक्रमी पिथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र से संधि कर ली। उसके उपरांत महाराज पिथु ने सभी ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा आदि देकर विदा किया। सभी ने महाराज पिथु को आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों की राह ली। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरे कमल नेत्र, श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे आगे सकल गोपियों के मनहरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण नित सुख नित नागरम, करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निस चल पुरुषतम अपरापरम, दीननाथ दयालु पूरन गिरधर कंस हिरना कुंसरम, गलफुल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केसमम, बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम, जलडूबत गजराख लीनो लंका छेदो रामनम, सप्तदीप नौ खंड 14 भवन किनो राम जी एक पदम, द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा, दीनानाथ दयाल करुणा में करुणा करम, कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम, प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान प्रकाशतम, आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकराक्रम, श्री कृष्ण केशो कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राघव, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। सॉरी बच्चों,
मच्छ कच्छ वरा नरसिंह पाही रघुपति पावण मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे नौ नित्य नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज रघु रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजापन को राखो धनुष बाण चढ़ावहि सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरिनंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वासुदेवक श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जायत गुरु रामानंद स्वामी नीमानंद स्वामी कलिदत्त दास गाँव ही। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसीधर, हे मेरे मुरली वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।